अस्सलाम वालेकुम। ये जो क्लास है 7th वालों की है और सब्जेक्ट है उर्दू। लेसन का नाम है माँ का ख्वाब, पेज नंबर है 57। तो सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है वो अपनी बुक जो है अपने सामने रखेंगे, ठीक है। तो हम ये जो नज़म है ये पढ़ने जा रहे हैं। माँ का ख्वाब। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब बड़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम खाता दहशत से उठना महाल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। ये जो यहाँ पे मतलब एक माँ होती है, ये एक ख्वाब देख रही होती है। अच्छा ठीक। मैं सोई जो एक शब को देखा ये ख्वाब। ये दपान एक दो रात ले असस बशंगित तो मैं आव अख ख्वाब अख बड़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। ख्वाब देखते देखते मतलब बड़ा में बेचैनी, इज़्तिराब का मतलब हुआ बेचैनी। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। उसने ख्वाब में ये देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ जहाँ पे मुझे कोई रास्ता वस्ता नहीं मिल रहा है। लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। लरजता था मतलब डर की वजह से मैं कांप उठती थी, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा कांप उठता था। कदम का था दहशत से उठना महाल। मैं इतना डर गई थी, जो मेरे कदम थे उनका उठना नामुमकिन था। महाल मतलब हुआ नामुमकिन। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की। जैसे ही मैंने कुछ हौसला बनाया और मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि एक लड़कों की कतार मतलब हुई लाइन। तो मैंने देखा एक लड़कों की लाइन लगी हुई है। ज़मरद सी पोशाक पहने हुए दिए सबके हाथों में जलते हुए। ये एक पत्थर होता है जिसका कीमती पत्थर जिसका रंग होता है सब्ज रंग होता है, तो उसको हम कहते हैं ज़मरद सी पोशाक पहने हुए दिए सबके हाथों में जलते हुए। मैंने उन लड़कों को देखा कि उन सब ने पहना था ये सब्ज रंग के कपड़े। तो मैंने सबके हाथों में देखे कि वो शम्मा जलाए हुए थे। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। वो सब एक धुन में चल रहे थे, आधे आगे आगे पीछे। बट मैं ये समझ नहीं पाई कि खुदा ही जानता था उनको जाना है कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पसर मुझे इस जमात में आया नजर। मैं इसी सोच में थी कि आखिरकार ये लड़के कहाँ जा रहे थे। इसी में मेरी नज़र मतलब जो उसका बेटा था मेरे बेटे पे पड़ गई। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। वो जो लाइन लगी हुई थी इन लड़कों की वो उन सब से पीछे था और उसके हाथ में कोई शम्मा नहीं थी। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। तो जैसे ही मैंने अपने बेटे को पहचाना तो मैंने उससे पूछा, आप मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आए हो। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, परोती हूँ हर रोज अश्कों के हार। तो ये अपने बेटे को बोलती है कि जो आपकी जुदाई है, जो आप मुझसे दूर हो रहे, उसका दुख मुझे बहुत ज़्यादा सता रहा है। मैं हर वक्त अपने जो आंसू बहाती हूँ। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ के अच्छी वफा तुमने की। ये अपने बेटे से अब शिकायत कर रही है। ये जो उसकी माँ है अपने बेटे से शिकायत कर रही है कि तुमने मेरी नहीं परवाह की और तुम मुझे छोड़कर चले गए और तुमने मेरे साथ अच्छी वफादारी निभाई। जो बच्चे ने देखा मेरा बेचोताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। जैसे ही मेरे बच्चे ने ये माँ कह रही है, जैसे ही मेरे बच्चे ने मेरी बेकरारी देखी तो उसने मुंह फेरते हुए मुझसे कहा, मतलब मुझे जवाब दे दिया। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। तो उसके बेटे ने उसको जवाब में बोला कि आपको मेरी जुदाई जो है वो आपको रुलाती है, बट इसमें भी मेरी कोई भलाई नहीं है।
ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। वो कुछ देर पहले वो चुप ही रह गया, फिर दिया दिखाकर वो कुछ कहने लगा। मीन्स कि जो उन लड़कों के हाथों में वो शम्मा थी, तो उसके बेटे ने उसको दिखाकर वो कुछ कहने लगा। समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बचाया इसे। तो वो अपने माँ से कहता है कि आप समझ रही होंगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, बट अगर मेरे साथ कुछ होने वाला भी होता तो आपके जो आंसू हैं ये मुझे बार बार बचाते हैं। तो ये हमने कर दी लेसन कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर और ज़रूर देखिए। अल्लाह हाफिज़।